हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो भी हम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे। तो पहले ग्रुप के लिए है ये गोल्डन ब्राउन स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये शाइनी ब्राउन स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ऑरेंज स्टोन। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये गोल्डन ब्राउन स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे आखिर क्या चाहते हैं। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है रिजेक्शन, मूविंग ऑन, वॉयज, ब्रोकन हार्ट और डीप नोइंग। ऑल राइट, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, ब्रोकन हार्ट यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि ये इंसान आपको लेकर के काफ़ी परेशान चल रहे हैं, बहुत दुखी हैं वो इस कनेक्शन के लॉस से, इस कनेक्शन के ख़त्म हो जाने से, या जो भी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप सेपरेशन जो भी फिलहाल अभी स्थिति है आप दोनों के इस कनेक्शन की, वो उनको पसंद नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है मानो आपने उनको ठुकरा दिया हो, आपने उनको रिजेक्ट कर दिया हो, और वो भी दूसरे लोगों के कहने पर आकर के, और अब आप उनसे मूव ऑन करने वाले हो। लेकिन वो ये चीज़ नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी ओर आओ बजाय इसके कि आप उनसे दूर जाओ। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, वो चाहते हैं कि आप उनकी ओर एक्शन लो, कम्युनिकेट करो उनके साथ। और कहीं ना कहीं डीप नोइंग और ब्रोकन हार्ट के साथ जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया था या बोला था, कहा था, जिससे कि आपका दिल दुखा था, जिससे हो सकता है आप रोए भी हों, वो आपको कह रहे हैं कि आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो कि ऐसा करने का उनका कभी इरादा नहीं था। वो आपसे मूव ऑन करना नहीं चाहते थे, वो आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे। और ये मुमकिन है कि ये वो वाला क्लासिक केस रहा हो जिसमें कि इससे पहले कि हम खुद रिजेक्ट हो जाएं, हम ही तुमको रिजेक्ट कर देना, वो वाली चीज़। चांसेस हैं कि ये आप लोगों की लाइफ के किसी बहुत ही अर्ली स्टेज पर हुआ हो और अब काफ़ी महीने या काफ़ी साल बीत चुके हैं इस बात को, बावजूद उसके ये इंसान आप ही के ऊपर अभी भी अटके हुए हैं। जब भी आपको याद करते हैं या जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया था उसको सोचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है, बहुत गिल्ट महसूस होता है, बहुत बुरा लगता है। बट उनको ऐसा लग रहा है कि आपका विश्वास इस कनेक्शन के ऊपर से ख़त्म हो रहा है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और वो एनर्जेटिकली शायद फील कर पा रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन या तो ऑलमोस्ट कर चुके हैं या फिर अभी कर रहे हैं, और वो ये चीज़ नहीं चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो आपसे रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, और ना तो आज बर्दाश्त कर पाएंगे ना पहले कर सकते थे। पास्ट में शायद इसीलिए उन्होंने आपको पहले छोड़ दिया था, अब उनसे आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि मुझसे मूव ऑन मत करो, मुझसे दूर मत जाओ, मेरे पास आओ। और अगर तुम अपने दिल से पूछो ग्रुप 1, अगर तुम अपने मन से पूछो तो तुम्हें पता होगा कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ या किस तरीके की इंसान हूँ, और मेरा कभी भी इरादा नहीं था तुम्हें दुख पहुँचाने का, तुम्हारा दिल तोड़ने का। तो समझने की कोशिश करो कि मैंने जो किया वो क्यों किया होगा, जो कहा वो क्यों कहा होगा, और कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या हैं, कितनी डीप हैं, कितनी ट्रू हैं, कितनी प्योर हैं। और ये सब जानने के बावजूद भी, और जो हमारा कनेक्ट है उसके बावजूद भी, आप कैसे मुझसे मूव ऑन कर सकते हो। उनको कह सकते हैं एक तरीके से शिकायत है आपसे, इसीलिए वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, डर भी रहे हैं कि कहीं आप उनसे मूव ऑन ना कर गए हो, और चाह रहे हैं आपको रोक करके रखने का। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि अगर आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या फिर अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो इस ज़रिए उनको पता चला हो कि शायद अब आप उनके बारे में उतनी बात नहीं करते हैं जितनी आप पहले करते थे, या अब आप उनके बारे में शायद पूछते भी नहीं हैं इन म्यूचुअल फ्रेंड से, या फिर आपने वापस से डेटिंग चालू कर दी है, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं।
और ज़रूरी नहीं किसी ने इनको ये कहा ही हो, ये भी मुमकिन है कि ये इन्हीं के मन के डर हों, जो इनको ये सारी चीज़ें फ़ीड कर रहे हैं कि अगर वो एक्शन तुम्हारी ओर नहीं ले रहे हैं, अगर तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, वो तमाम चीज़ें। तो इनके जो डर हैं प्लस इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, वो चाह रहे हैं कि आप उनको समझें, वो चाह रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन अभी ना करें। इनफैक्ट अभी नहीं, कभी भी आप उनसे मूव ऑन ना करें। वो आपको रोक करके रखना चाहते हैं अपने पास। वो फील कर रहे हैं एनर्जेटिकली कि आप उनसे इमोशनली डिटैच हो रहे हो और ये चीज़ उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 बार यहाँ पर ब्रोकन हार्ट है। आई फील लाइक ये ब्रोकन हार्ट एक बार अपराइट और एक बार रिवर्स ये क्लियर कर रहा है यहाँ पर कि जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ था उसमें उससे बुरा सिर्फ आप ही को नहीं लगा था, उससे सिर्फ आप ही का दिल नहीं दुखा था, इस इंसान को भी बहुत बुरा लगा था वो सारी चीज़ें बोलने में या करने में। वो आपसे कह रहे हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में वो चाह रहे हैं कि आप अपने आंखों, उनको ऐसा लगता है कि आपकी आंखों के ऊपर किसी तरीके की कोई पट्टी बंधी हुई है जिस रीज़न से आप उनको शायद समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर रिजेक्शन था एंड नाउ 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो उनका ऐसा मानना है कि आप उनको बहुत ही ख़राब लाइट में देख रहे हैं। आप बिल्कुल वो बिल्कुल आपकी नज़रों से उतर चुके हैं और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही है। वो समझते हैं कि उन्होंने आपको बुरा फील करवाया था, आपका दिल तोड़ा था, बट वो कह रहे हैं कि तुमको ये नहीं मालूम है कि मेरा भी दिल टूटा था ये सब करने में, और आपने जो कुछ भी मेरे बारे में सोच करके रखा हुआ है वो सब गलत है। मैंने कोई अपनी खुशी से आपको ठेस नहीं पहुंचाई थी, वैसा कुछ करने का मेरा इरादा नहीं था। एंड अगेन विथ डीप नोइंग, कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ, तो फिर क्यों आपने मेरे मुंह पर हमेशा हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया? क्यों आप फिर मुझसे मूव ऑन कर रहे हो? उनको ऐसा भी लगता है कि ये दरवाजे की चाबी भी आप ही के पास है, इसीलिए अगर इस कनेक्शन का आगे कुछ होना है तो उनसे ज़्यादा पावर आपके पास है। अगर इस कनेक्शन में चेंज आना है तो वो चेंज आप ला सकते हो, ना कि वो। और अगेन यहाँ पर वो क्लियर कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि वो बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा हताश, निराश से बैठे हुए हैं, लॉस्ट महसूस कर रहे हैं आपके बिना, और चाह रहे हैं वो कि आप उनसे बात करो, आप उनको और बेहतर समझने की कोशिश करो, आप उनका मन टटोलने की कोशिश करो। अब ये तो हो गई उनकी बातें, बट एज अ रीडर जब मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है ग्रुप 1 कि आपने ट्राई नहीं किया होगा पता करने का कि प्रॉब्लम क्या थी। एंड हो सकता है जब आपने पता करने का ट्राई किया हो उस वक्त इन्होंने आपको कोई आंसर्स ना दिए हों। ये भी मुमकिन है कि आपने काफ़ी टाइम तक वेट किया हो परहैप्स आंसर्स का, और जब आपकी पेशेंस की सीमा पार हो गई तब जा कर के शायद आपने डिसाइड किया हो मूव ऑन करने का, और अब ये बात इनको प्रॉब्लम दे रही है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनका ये जो दिल दुख रहा है यहाँ पर, जो कि क्लियरली बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये डिज़र्व करते हैं या ये बहुत ही ख़राब इंसान है तो इनके साथ ऐसा होना चाहिए। बट आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि ये इंसान को ये तो दिख रहा है कि, मतलब उनको ये तो समझ में आ रहा है कि आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है और वो रिजेक्टेड फील कर रहे हैं और बहुत दुखी फील कर रहे हैं, बट शायद जो एक्सपेक्टेशंस वो आपसे रख रहे हैं कि आप अपने दिल के अंदर जा कर के समझो कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि वो ये सारी चीज़ें खुद के ऊपर लागू कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है और उन्होंने कैसे पास्ट में आपके एफर्ट्स को ठुकराया है, और कोई बंदा कब तक एक ही बंद दरवाज़ा खटखटा सकता है, राइट? उनके नज़रिए से देखें तो इस दरवाजे की चाबी आपके पास है, आपके नज़रिए से देखें तो चाबी लेकर के ये खुद ही अंदर बैठे हुए हैं। ओके, आपके या इनके चार्ट में हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो। आप इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। What does group 1's person want to say to them? Current, what does group 1's person want to say to them? What does group 1's person want to say to them? ओके, पहला है डीप डाउन आई न्यू यू वर स्पीकिंग द ट्रूथ। तो वो कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी इनको बोला था उस वक्त, हो सकता है इन्होंने अपने इस रिजेक्शन के डर में आकर के आपको बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, बट इनको पता था कि आप हमेशा से सही थे और ये हमेशा से गलत थे।
एकिंग टू टच एंड किस यू, तो डेफिनेटली बहुत याद आ रही है इस इंसान को आपकी फिजिकल इंटीमेसी जो आप दोनों के बीच में हुआ करती थी, उसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. इट्स सो हार्ड नॉट टू टॉक टू यू, तो इसीलिए शायद वो चाह रहे होंगे कि आप उनकी ओर किसी तरीके का एक्शन लें या उनके साथ कम्युनिकेट करें, क्योंकि उनका बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का. और क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हैं या कर रहे हैं, शायद इसीलिए वो अपनी तरफ से आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं. बट मन क्योंकि कर रहा है इतना ज़्यादा आपसे बात करने का, इसलिए ये उम्मीद आपके ऊपर लगा करके बैठे हुए हैं. प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी बिकॉज आई एम नॉट लेटिंग यू गो. वही चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि इनका दिल जो है वो आप ही के ऊपर अटका हुआ है और ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. और इसीलिए अब जब इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको लेट गो कर रहे हो, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, तो वो यहाँ पर आपको प्लीज़ प्लीज़ बोल करके बोल रहे हैं कि नहीं, मुझसे मूव ऑन मत करो. आई एम फीलिंग द पेन दैट आई हैव कॉज्ड यू. वाओ, वही चीज़, ब्रोकन हार्ट, अपराइट एंड रिवर्स. जो दर्द इन्होंने आपको दिया था, जो पेन इन्होंने आपको दिया था, अब वही दर्द वही पेन ये खुद महसूस कर रहे हैं. तो इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत था. बावजूद उसके, अगेन लाइक आई सेड, आई डोंट थिंक ये इंसान अभी भी फुल पिक्चर समझ पाए हैं. अगर फुल पिक्चर समझ पाए होते तो आपके ऊपर ये सारी उम्मीदें नहीं लगाए हुए होते. क्योंकि अगेन लाइक आई सेड, मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 1 डेफिनेटली आप में से एटलीस्ट 99% लोगों ने अपनी तरफ से ट्राई मारा होगा इनसे चीज़ें पूछने का कि तुम जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो. उस वक्त इन्होंने आपको नहीं बताया और अब ये चाह रहे हैं कि आप फिर से उनसे पूछो. ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए. वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्राउन स्टोन चूज़ किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं. और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है इम्पास, लव बिगिन्स, न्यू बिगिनिंग्स, डोर टू रोमांस और कम टू द एज. ऑल राइट, तो क्लियरली ये इंसान चाह रहे हैं कि आप इनको एक मौका दे करके देखें. आप में से बहुत सारे लोग, ओके, 2 क्लियर सिनारियोज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं. तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत पसंद करता है और शायद इन्होंने पास्ट में ट्राई भी मारा हो आपको अपनी फीलिंग्स कन्वे करने का, बट या तो आपने इनको फ्रेंड जोन कर रखा है या आपकी लाइफ में कोई और था. आपने बेसिकली उनको इतना भाव नहीं दिया जितना ये चाह रहे थे. तो ऑफकोर्स इनकी ख्वाहिश यहाँ पर यही है, ये आपसे यही चाहते हैं कि आप इनको भी एक मौका दे करके देखें, आप इनको आपके करीब आने दें, नज़दीक आने दें और इनके साथ आप रिलेशनशिप में आएँ. और आप में से दूसरा ग्रुप ऐसे लोगों का है जिन्होंने शायद इस इंसान को ब्लॉक करके रखा हुआ है. न्यू बिगिनिंग यहाँ पर बता रहा है कि डेफिनेटली पास्ट में भी आप एक बार शायद इस इंसान के साथ, आई जस्ट सॉ 111, सो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप पास्ट में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व्ड थे. हो सकता है उस वक्त पर इस इंसान ने रिस्क लेने से बैकआउट कर लिया हो, आपको अपने बहुत ज़्यादा नज़दीक ना आने दिया हो, जिसके बाद से अब आपने अपना दिल बंद करके रखा हुआ है. आप बहुत गार्डेड हो गए हैं, आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं. अब आप किसी को इतने जल्दी अपने करीब नहीं आने देते हैं, अपने नज़दीक नहीं आने देते हैं. लेकिन उस वक्त इस इंसान की जो कोई भी मजबूरी थी, जिस रीज़न से ये रिस्क नहीं ले पा रहे थे इस कनेक्शन में या आपकी ओर नहीं आ पा रहे थे, वो सारी चिंताएं, वो सारी परेशानियां अब मिट्टी में मिल चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं. बट अब सिचुएशन ऐसी पलट गई है कि अब आप उनको अपने पास नहीं आने दे रहे हैं, अब आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं. एंड अगेन लाइक आई सेड, आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको ब्लॉक वगैरह भी कर रखा है. इसीलिए वो चाह रहे हैं कि आप उनके प्यार को समझें और अपने आप को, जो आपने उनसे इतना अलग थलग कर रखा है, वो चीज़ आप ना करें. अपने गार्ड्स डाउन करें और जिस नई शुरुआत का बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनकी माफ़ी स्वीकारें, आप उनसे फिर से बात करें, उनको अनब्लॉक करें ताकि वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकें, वो तमाम चीज़ें. तो वो चाह रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत इस रिश्ते की. ये जो कोई भी इंसान है, चाहे फर्स्ट ग्रुप वाला हो या सेकंड ग्रुप वाला हो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट करी है कि इस इंसान के इमोशंस आपके लिए ग्रुप 2 बहुत ही साफ हैं. उनमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी छल कपट उस डिपार्टमेंट में तो एटलीस्ट नहीं है. इनकी हार्ट स्पेस आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर है और वो ये है कि ये आपसे बेहद बेहद प्यार करते हैं.
बेहद इसलिए बिकॉज ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी और ये एक बॉटमलेस कप होता है, ये प्यार कभी ख़त्म ना होने वाला प्यार है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको ब्लॉक किया था और अब इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है, लेकिन ऑफ कोर्स आप तो रूठ गए हैं या बुरा मान गए हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा कि उस वक्त उन्होंने जो किया था क्यों किया था, तो अब आप उनको अपने पास नहीं आने दे रहे हैं। ऑल्सो डोर टू रोमांस यहाँ पर बता रहा है कि हो सकता है आप लोग को रिपीटिंग थ्रीज भी बाय द वे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो रिपीटिंग वंस के साथ साथ ग्रुप 2। सो लाइक आई सेड, डोर टू रोमांस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि शायद इस इंसान को ऐसा लग रहा है या सुनने में आया है या हो सकता है इन्होंने अपनी आंखों से देखा हो आपको और लोगों से बात करते हुए और लोगों के साथ डेट्स वगैरह पर जाते हुए, या किसी और के साथ कहो आप रिलेशनशिप में आ ही गए हो। तो वो चाह रहे हैं आप ऐसा ना करें, वो चाह रहे हैं आप अपना दिल किसी और को ना दें और अपने दिल को आप रोक करके रिजर्व करके एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए रखें। सो बेसिकली अगर ये फर्स्ट ग्रुप का इंसान है जो कि आपको पसंद करता है बट आप उनके लिए इस तरीके की फीलिंग्स नहीं रखते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि आप अपना दिल ओपन करके देखें उनके लिए, एक बार उनको एक मौका दे करके दें कि वो अपनी फीलिंग्स इजहार कर सकें, प्रूव कर सके अपने आप को बेसिकली आपकी आंखों में, एंड उसके बाद आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकें। और अगर ये एक ऐसा इंसान है जिससे आप पास्ट में ऑलरेडी डील कर चुके हैं और उस वक्त उन्होंने आपका दिल दुखाया था, आपको अपने नज़दीक नहीं आने दिया था, रिस्क नहीं लिया था इस कनेक्शन में, कमिटमेंट से डर के बैकआउट कर गए थे, तो अपने आप को सुधार करके अब जब वो वापस आए हैं तो वो चाह रहे हैं कि आप उनसे इतने कटे कटे ना रहें, आप उनके प्यार को समझें और आप मान जाएं इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत के लिए। ये मुमकिन है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में शायद काफ़ी फिजिकल डिस्टेंस आ गया था, बिकॉज डिस्टिंक्टली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर टाइम जोन का डिफरेंस था। ओके, सो आप में से कई सारे लोगों के लिए आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में हो गए थे, दूसरे ग्रुप वाले लोगों के लिए। और भी रीजंस हो सकते हैं कि इस इंसान ने पास्ट में क्यों रिस्क नहीं लिया था कमिटमेंट का। इनफैक्ट ये जो हार्ट यहाँ पर पिंजरे में है और इम्पास, हो सकता है कि आपसे ज़्यादा इस इंसान को उस वक्त डर लगा रहता हो रिलेशनशिप्स का, प्यार का, जैसे कहते नहीं टू पुट योर हार्ट आउट ऑन द लाइन, कि आपने सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया, उस वाली चीज़ से हो सकता है पास्ट में ये कतराते हो। और अब जब इतना वक्त बीत गया है, थोड़ी और समझ आ गई है, थोड़ा और कंट्रोल अपने इमोशंस के ऊपर हो रखा है, तो ये तो बदल गए हैं। बट ख़राब बात यहाँ पर ये है कि जो डर इनके जहन में हुआ करते थे लव रोमांस रिलेशनशिप्स को लेकर के, वो कहीं ना कहीं शायद अब आप में ट्रांसफ़र हो गए हैं ग्रुप 2, और इसीलिए अब आप कतराते हैं किसी के साथ रोमांस करने से या किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान से एसोसिएटेड वो जो बैड मेमोरीज थी कि इस इंसान ने आपको काफ़ी होप्स दिखाई थी एंड देन चले गए थे, आपको डर लगता है कि कहीं वही चैप्टर आपके साथ वापस से रिपीट ना हो जाए। इसलिए आई थिंक आप भले ही लोगों को डेट तो कर रहे हो, बट आई डोंट थिंक कि अब आप किसी को उतना विलिंगली एटलीस्ट कमिटमेंट वगैरह देते हो। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। डेथ एंड रीबर्थ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वंस। आपके या इस इंसान के चार्ट में स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है मौजूद हो। सो डेफिनेटली व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, एक रीबर्थ चाह रहे हैं इस कनेक्शन की। ये कनेक्शन पास्ट में खत्म हो चुका था, एंड अगेन लाइक आई सेड, या तो इसलिए खत्म हुआ था क्योंकि आपने इनको फ्रेंड जोन कर दिया था, और या फिर इसलिए खत्म हो गया था क्योंकि इन्होंने आपको कमिटमेंट देने से मना कर दिया था, बैकआउट कर गए थे, डर गए थे। ये भी मुमकिन है यहाँ पर डेथ के साथ कि इन्होंने एकदम से आपको गोस्ट कर दिया और बिना कुछ बताए आपकी ज़िंदगी से चले गए थे और आपको सिर्फ और सिर्फ कई सारे सवालों के साथ छोड़ गए थे। अब ये एक रीबर्थ चाह रहे हैं इस कनेक्शन की। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि शायद काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, बट सोशल मीडिया पर आप में से 80% लोग एटलीस्ट कनेक्टेड हैं। ब्लॉक व्लॉक भरा ही कर रखा हो, म्यूट कर रखा हो, बट पता है एक दूसरे के हैंडल्स एंड एवरीथिंग। अगर अनब्लॉक करोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। सो ये चाह रहे हैं कि वो जो गैप इतना बड़ा आ गया है वहाँ पर, वो चीज़ कट हो सके। आप एटलीस्ट इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो एक बार सुन लो, इनको आपसे क्या कहना है एटलीस्ट वो एक बार आप सुन लो। ये भी मुमकिन है यहाँ पर कि ये किसी के ज़रिए अपनी फीलिंग्स आप तक पहुँचा सकते हैं। कोई अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं या ऐसा कोई आपकी लाइफ में जो कि इनसे भी, इनके साथ भी जिसका उठना बैठना है या बातचीत होती है, उसके ज़रिए ये इंसान अपनी फीलिंग्स आप तक कन्वे करने की कोशिश करेंगे।
बट मेन इरादा यहाँ पर इस इंसान का यही है कि ये आपके साथ एक ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। चीज़ें जैसी अभी पड़ी हुई हैं स्थगित सी, वैसी उनको नहीं पसंद आ रही हैं। वो एक कामयाब दिशा की ओर इस कनेक्शन को ले जाना चाहते हैं और अपने मन में उनको ये दृढ़ विश्वास है कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो सकता है, ये रिश्ता काफ़ी खूबसूरत हो सकता है। बस उनको चाहिए कि आप उनको उनके साथ कोऑपरेट करें इस चीज़ के लिए। जैसे सामने से उन्होंने हाथ बढ़ाया है तो आप भी अपना हाथ बढ़ा करके हैंडशेक करके मट्टी पाएं, जो कुछ भी हुआ इसके बीच में बेसिकली। और अगर ये फर्स्ट ग्रुप वाला इंसान है जिसको आपके ऊपर क्रश है बट आपने उसको फ्रेंड जोन किया हुआ है इस इंसान को, तो वो चाह रहे हैं कि आप उनकी ओर देखें, आप उनके उनके जो इमोशंस हैं, जो फील करते हैं वो आपके लिए, या जो अच्छा पोटेंशियल उनके मुताबिक उनके अंदर है एक सक्सेसफुल रोमांटिक पार्टनर बनने का, उसको आप पहचान पाएँ। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपको दिखता ही नहीं है कि उनकी आँखों में आपके लिए क्या इमोशंस हैं, क्या प्यार है, या वो कितना अच्छा पार्टनर साबित हो सकते हैं, आपको दिखता ही नहीं है वो सारी चीज़ें। तो इसीलिए वो वाला पर्सन तो डेफ़िनेटली यही चाह रहा है। एंड ये जो पास्ट का पर्सन है, एंड अगेन यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ कन्फर्म कर रहा है कि डेफ़िनेटली आई थिंक ग्रुप बी वाले लोग शायद ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं। तो ये जो पास्ट वाला पर्सन है वो आपके साथ बात भी करना चाह रहे हैं फिर से, और इस कनेक्शन को सक्सेसफुल भी करना चाह रहे हैं। वो मान रहे हैं कि पास्ट में गलती उनकी थी कि उन्होंने इस कनेक्शन को एक झटके में ख़त्म कर दिया था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि देर आए दुरुस्त आए, और अब उनकी कहते हैं ना, देर से ही सही बट ट्यूबलाइट उनकी चमक गई, उनको समझ में आ गया कि उन्होंने जो किया था वो गलत था। फीलिंग्स तभी भी आपके लिए बहुत स्ट्रांग थी, अभी भी आज की डेट तक भी आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए वो शायद चाह रहे हैं कि आप इस कनेक्शन के ऊपर या उनके ऊपर गिव अप ना करें, स्टबर्न ना हो, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत स्टबर्नली शायद ये फैसला ले लिया कि अब आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो चाहते हैं ऐसा ना हो, आप ओपन अप करें फिर से अपने आप को उनके लिए, और इस बार वो आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि वो चेंज हो गए हैं, वो सुधर गए हैं, बदल गए हैं, रिस्क लेने से नहीं कतराते हैं, और ये भी कि ये कनेक्शन कितना सक्सेसफुल और खूबसूरत हो सकता है, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ओके, अब ये इंसान आपको क्या बोलना चाहते हैं, इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 2's person want to say to them? What does group 2's person want to say to them? What does group 2's person want to say to them? What does group 2's person want to say to them? ओके, तो पहला मैसेज है, विशिंग यू वर हियर विथ मी राइट नाउ। सो डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और चाह रहे हैं। एंड ओके, दिस ऑल्सो टेल्स मी कि फॉर श्योर आप में से कई सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, जो इनको नहीं पसंद आ रहा है, और बजाय इसके कि वो आपको मिस करें और सोचें आप कैसे हैं, कहाँ हैं, ठीक है कि नहीं, वो चाह रहे हैं कि आप उनके पास होते। तो जो भी फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में थी, उसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, क्रेव कर रहे हैं, आपको टच करना, आपको किस करना, आपको हग करना, वो सारी चीज़ें। दूसरा है, माई फीलिंग्स फॉर यू आर डीपर देन आई एम लेटिंग यू नो। इंटरेस्टिंग, आई थिंक ये वो पास्ट वाला मैसेज है कि पास्ट में जब आप उनके नज़दीक जाने की कोशिश करते थे तो वो कभी भी आपको अपने उतना करीब नहीं आने देते थे, रिस्क लेने से कतराते थे, कमिटमेंट करने से डरते थे। तभी भी उन्होंने आपको कभी भी नहीं बताया था कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए एक्चुअली क्या हैं, कितनी डीप हैं, कि वो आपसे प्यार करते हैं। और अभी भी ऑफ कोर्स उनको ये मौका नहीं मिल पाया है कि वो आपको बता पाएँ कि ये सिर्फ एक लाइकिंग, सिर्फ एक क्रश नहीं है, ये प्रॉपर प्यार है जो ये इंसान आपके लिए महसूस करते हैं। उसके बाद है, आई कीप माई डिस्टेंस बिकॉज आई एम स्केर्ड अगेन। तो पास्ट में जो ये इस इंसान ने कतराया था आपको कमिटमेंट देने से, इस कनेक्शन में रिस्क लेने से, वो इसलिए था बिकॉज ये डरते थे। एंड हो सकता है कि इसलिए डरते हो बिकॉज आपसे पहले किसी और ने इनका दिल दुखाया हो और इनको डर लगता हो कि वही चीज़ अब इनके साथ ना हो जाए। एंड दिस ब्रिंग्स मी बैक टू द सेम मैसेज कि शायद जो चीज़ें ये महसूस करते थे पास्ट में, जो जैसे ये डरा करते थे रिजेक्शन से और अपना दिल कहीं ना टूट जाए उन सारी चीज़ों से, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है आप में ट्रांसफ़र हो गई हैं। अब ये तो बड़ा बोल्ड हो गए हैं, रिस्क टेकर से बन गए हैं, चाह रहे हैं नई बिगिनिंग इस कनेक्शन में, और वो जो भी फालतू एनर्जीज थी, डर वाली, थोड़ा सहम जाने वाली, रिस्क ना लेने वाली, वो सारी अब आप तक पहुंच चुकी हैं।
आई एम वर्किंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो ये इंसान आपको बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके लिए एक सक्सेसफुल पार्टनर साबित हो सके, ताकि आपको दिखा सकें कि जैसे वो पहले थे वैसे अब नहीं है, बदल चुके हैं, सुधर चुके हैं और कहीं ना कहीं अब वो और बेहतर हो गए हैं, आपके लायक, जैसे कहते हैं आपके लायक हो गए हैं। एंड लास्ट मैसेज है, आई एम ओ माई गॉश, आई एम रेडी टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू एंड मीट इन पर्सन। सो थर्ड कॉन्फर्मेशन कि डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके और इस इंसान के बीच में काफ़ी फिजिकल डिस्टेंस है, और जिन लोगों के लिए फिजिकल डिस्टेंस है, ये इंसान कह रहे हैं कि ये आपसे फेस टू फेस मिल करके बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ताकि ये अपोलोजाइज कर सकें, इन्होंने जो किया था क्यों किया था वो आपको एक्सप्लेन कर सकें, एंड ऑफ कोर्स क्या फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं वो पहली बार ढंग से तमीज़ से आपको एक्सप्लेन कर सकें। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज स्टोन चूज़ किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं इम्पेशंस, पावर, इम्पेशंस, पावर, पेशेंस, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन और न्यू लाइफ। ओके, अंडरस्टूड। सो ग्रुप 3, ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप समझने की कोशिश करें उनको और बेहतर, उनकी मानसिकता को और बेहतर, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कमिटमेंट तो चाहिए उनसे, बट वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं वो आप नहीं समझ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इम्पेशंस है, आप बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कमिटमेंट को लेकर के, और हो सकता है कि उनको ऐसा फील हो रहा हो कि कहीं ना कहीं आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, या आप उनको डेडलाइन पर डेडलाइन दिए जा रहे हैं, आप उनको अल्टीमेटम्स दे रहे हैं, या फिर हो सकता है आप उनके मुताबिक, आई मीन ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें सच हों, अभी हम यहाँ पर रीडिंग उनके नज़रिए से देख रहे हैं। सो उनका ऐसा मानना है कि आप बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, बहुत उत्सुक हो रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको एक तरीके से आप मजबूर कर रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, जबकि वो खुद अभी अपने आप को उस लायक नहीं समझते हैं या उस काबिल नहीं समझते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे सकें, या उस लेवल का कमिटमेंट दे सकें जैसा कि आप चाहते हैं। ये ज़रूर उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन के साथ कि कमिटमेंट वो आपको ही देंगे, लेकिन वो आपसे बस इतना कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे दिमाग में जो टाइमिंग है और मेरे दिमाग में जो टाइमिंग है वो बहुत बहुत अलग है, और अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आने वाले 1-2 महीनों में आपके साथ शादी कर लूँ तो वो नहीं हो सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैं अभी खुद को उस लायक नहीं समझती हूँ या समझता हूँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। वुमन होल्डिंग अ कॉइन और पावर के साथ ये इंसान आपको बता रहे हैं कि उनको कोई जल्दी नहीं है ऑफिशियल रिलेशनशिप की, कमिटमेंट की, शादी की, बच्चों की, उनको कोई जल्दी नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि उनका दिमाग अभी सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर, अपनी पर्सनल पावर बढ़ाने के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, करियर, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर उनका दिमाग अभी लगा हुआ है। ये इंसान जहाँ कहीं से भी आते हैं या जैसे भी हालातों में ये पले बड़े थे, जैसी भी वो ज़िंदगी थी, वो इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। वो अपने लिए एक टोटली नए तरीके की ज़िंदगी, एक नए तरीके का लाइफस्टाइल बनाने में अभी लगे हुए हैं। हो सकता है ये किसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या बीपीएल फैमिली से आते हों, और ये अपने लिए बहुत बड़े बड़े सपने हमेशा से देखते थे, तो इसीलिए इनका ध्यान इस समय सिर्फ पैसा पैसा पैसा, करियर करियर, और हो सकता है कि बचपन में जिस घर में रहते थे, लेट्स से कि वो सिर्फ 1 BHK घर था, तो अब इन्होंने ठान रखा है कि मुझे कम से कम 3 BHK घर अपने दम पे अपने पैसों से खरीदना है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि ये इंसान जहाँ से आए थे, उनको वो माहौल, वो समाज, वो पैसों की तंगी, ये सारी चीज़ें कभी से नहीं पसंद थी। ओके, तो इसीलिए अब उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने करियर और पैसों के ऊपर लगा हुआ है, ताकि वो खुद को और अपने घर वालों को एक नई, एक बेहतर जिंदगी दे सकें। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि अगर ये इंसान पैसों वाले घर को भी बिलोंग करते हैं, तो पावर यहाँ पर बता रहा है कि ये हमेशा से किसी के ऊपर निर्भर रहे थे,
अपने फादर के ऊपर या मदर के ऊपर बेसिकली हमेशा से दूसरों के पैसों के ऊपर पले बड़े थे, निर्भर रहे थे। और जिसके भी पैसे वो हुआ करते थे, इनके फादर हो गए, मदर हो गए, या दोनों की ही इनकम हो गई, वो लोग शायद बहुत ज़्यादा एहसान जताते थे। मतलब थे ये उन्हीं के बच्चा है जिसको पैसे मिल रहे हैं, बट बावजूद इसके इनके पेरेंट्स शायद उस तरीके के थे जो कि इमोशंस एक्सप्रेस करने के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और अगर पैसा देते भी थे अपने बच्चे को उनकी पढ़ाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो बड़ा एहसान जता करके देते थे, मानो कोई फेवर कर रहे हो पैसे दे करके। तो ये आपके जो पर्सन है वो उस चीज़ से, उस उलझन से बाहर निकलना चाहते हैं। वो किसी और के मोहताज नहीं होना चाहते हैं। इतना अपने आप में कमाना चाहते हैं कि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से उनको मांगना ना पड़े। और जब किसी की साइकी उस तरीके की हो जाती है ना, तो बहुत मुश्किल होता है कहना कि इनके लिए काफ़ी कब होगा। एंड डेफिनेटली अभी ये जहाँ पे भी हैं, जितना भी कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्लियरली अभी ये उनके लिए काफ़ी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी है यार, अब और कितना, हो तो गए सेटल, और इसीलिए आपकी एनर्जी में पेशेंस आ रही है कि और कितना चाहिए, और कितना चाहिए। बट इनके नज़रिए से देखें तो वो इम्पेशेंस है, बिकॉज ये अभी बहुत आराम से, इनको ऐसा लगता है और आगे जा सकते हैं, और बहुत कुछ है जो अभी ये कर सकते हैं। तो इन्होंने आपको यहाँ पर ये तो क्लियर कर दिया है कि देखो मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो तुम ये मत सोचना कि मैं कमिटमेंट इसीलिए टाल रहा हूँ या इसीलिए टाल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑप्शंस खोल करके रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है और वो हो तुम। तो कमिटमेंट तो मैं तुम्ही को दूंगी या तुम्ही को दूंगा। अब सारी बात इसी चीज़ के ऊपर आती है कि क्या आप मेरा वेट करोगे या नहीं करोगे। बिकॉज जितनी स्पीड से आप मुझसे चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं नहीं डिलीवर कर पाऊंगा या नहीं डिलीवर कर पाऊंगी। तो अगर आप, मुझे तो आप चाहिए हो ग्रुप 3, बट अगर आपको भी मैं ही चाहिए हूँ तो फिर आपको थोड़ा सा मेरे लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेरे लिए वेट करना पड़ेगा। नाउ ग्रुप 3, एज अ रीडर अगर मैं ये कार्ड्स देखूं, इनको तो जो कहना था इन्होंने कह दिया, बट मैं एज एन आउटसाइडर आपको ये बोलूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ऑलरेडी बहुत वेट कर लिया है और इनकी जो भूख है पैसों को लेकर के, करियर को लेकर के, वो मिटने का नाम ही नहीं ले रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉबेबली चीज़ें डिले हो रही हैं, तो मेरा तो यही कहना होगा कि फिर आपको नहीं वेट करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आपने तो, आपकी तो लाइफ से सब फिर टाइम निकल रहा है ना। बट आपकी लाइफ है, फ्री विल है, एट द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन है आपको जो करना हो। ओके, टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। भाई जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हो ना, ये इंसान इस तरीके का है कि इसका मन आप बदल नहीं सकते हो। इन्होंने एक बार बोल दिया है, इन्होंने एक बार ठान लिया है कि जब तक ये इस लेवल पर, इस पर्टिकुलर लेवल पर नहीं पहुंच जाते हैं, ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, तो मतलब नहीं देंगे। आपको जितनी दलीलें देनी है, धमकियां देनी है, ब्रेकअप्स करने हैं, या फिर अपनी लाइफ में किसी और को ला करके इनको जेलस फील कराना है, आपको जो हथकंडे अपनाने आप अपना के देख लो। इनफैक्ट आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें ट्राई की भी होंगी, एंड देन यू कैन टेल मी कि इसका क्या असर पड़ा। बिकॉज ये जिस एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये इंसान, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पावर, लाइक आई सेड, इनको क्या बोलना था इन्होंने आपको कन्वे कर दिया है कि मेरा ये स्टांस है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये इससे नहीं हिलने वाले हैं। तो इन्होंने यहाँ पर दोबारा, इनफैक्ट टैरो कार्ड से भी वो वही मैसेज दे रहे हैं कि देखो अपने दिमाग में या अपने डरों में खो मत जाना। ऐसा मत समझना कि मुझे तुम में कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है या मेरी लाइफ में कोई और है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी जब कमिटमेंट के सपने देखता हूँ या देखती हूँ तो वो तुम्हारे साथ ही होते हैं, क्योंकि कमिटमेंट तो मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें कोई दूंगा, कि तुम्हें कोई दूंगी अगर तुम तब तक रहे मेरी लाइफ में तो। बट हाँ, जितनी जल्दी तुम्हें अभी हो रखी है शादी की या कमिटमेंट की एंड ऑल दोज थिंग्स, उतना अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। तो जितना है, जितना मैं तुम्हें अभी दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, उसमें अगर आप खुश हो तो गुड, अदरवाइज उससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये ऐसी एनर्जी में चल रहे हैं यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ग्रुप 3 कि शायद ये आपकी बात सुने ही ना। ये वो ना कैसी वाइब्स आ रही हैं इस कार्ड से, कह दिया ना, बस कह दिया, वो वाली वाइब्स, उस तरीके की वाइब्स आ रही है मुझे इस इंसान से। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इनकी प्रायोरिटी क्या है, और इनकी प्रायोरिटी अभी आप नहीं हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनके लिए मायने नहीं रखते, बिकॉज वो चीज़ भी यहाँ पर 2 बार इन्होंने बताई है कि आप इनके लिए मायने रखते हैं, बट प्रायोरिटी लिस्ट में अभी आप नंबर 1 पर नहीं है। नंबर 1 पर अभी इनके लिए अब एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतर ज़िंदगी अपने लिए बनाना, पैसे कमाना, करियर, पावर, पोजीशन, वही सारी चीज़ों में अभी ये लगे हुए हैं। करियर के पीछे जाने में, सक्सेसफुल करियर पाने में कुछ गलत नहीं है। ऑफ कोर्स अब किसी को एम्बिशियस होने के लिए आप गाली नहीं दे सकते हैं, देनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ यही है, यही मैं कहूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये
उस सब चीज़ों के चक्कर में आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या फिर खुद तो बड़ा खुश हो रहे हैं करियर में अचीवमेंट्स लेकर के, बट आप नहीं खुश फील कर रहे हैं अब इस कनेक्शन में, तो ऑफ कोर्स फिर आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको अपनी इस इम्पेशेंट एनर्जी के साथ क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपके या इनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये चार्ट्स, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। थोड़ा एज डिफरेंस भी शायद आप में और इस इंसान में है। ये जो कोई भी है शायद ये एज में आपसे बड़े हों बट उम्र में छोटे लगते हैं, ये चीज़ भी मुमकिन है। ओके, अब ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस इनकी तरफ से आपके लिए ले लेते हैं। What is group 3's personality say to them? Spirit, what is group 3's personality say to them? What does group 3's personality say to them? One more message please. What does group 3's personality say to them, Spirit? ओके, एक और एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए निकल के आ गया। सो पहला मैसेज है, आई वॉजंट, क्या लिखा है, आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर। ओह इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इम्पेशेंस सिर्फ आप ही में है, तो ऐसा नहीं है। इनको खुद भी, लाइक आई सेड, 2 बार ये मैसेज यहाँ पर निकल के आया था कि ये खुद भी आप ही को कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देने के बारे में खुद भी बहुत सोचते हैं। और इसीलिए इस मैसेज के जरिए शायद वो आपको तीसरी बार यहाँ पर ये अश्योरेंस देना चाह रहे हैं कि प्लीज, जस्ट बिकॉज मैं करियर पैसा पैसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो तुम ये मत सोचना कि तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हो। ग्रुप 3, आई एम अ बिग मेस एंड दैट्स द लास्ट थिंग यू नीड राइट नाउ। इंटरेस्टिंग, उनको मालूम है ग्रुप 3 कि उनकी जिंदगी में अभी जो चल रहा है, जैसे चक्री बने वो नाच रहे हैं, यहाँ से वहां घूम रहे हैं, कभी ये काम कभी वो काम, कभी इधर जाना है उधर जाना है, वो इतना बड़ा मेस है, वो सॉर्टेड आउट नहीं फील कर रहे हैं। और शायद इसीलिए वो इस वक्त आपको अपनी लाइफ में उतना डीपली इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि यार क्या फायदा अगर मैंने अभी शादी कर भी ली ग्रुप 3 के साथ, मैं कभी घर पे तो नहीं टिक पाऊंगी या नहीं टिक पाऊंगा, कभी मैं यहाँ आऊंगी या यहाँ आऊंगा, कभी वहाँ, कभी ये काम कभी वो काम। सो व्हाट्स द पॉइंट। खुद तो मेरी जिंदगी ऐसी क्योटिक सी हो ही रखी है और मेरे चक्कर में ग्रुप 3 की भी हो जाएगी। प्लीज नो दैट आई सिंसियरली रिग्रेट वॉकिंग अवे। इंटरेस्टिंग। सो ये एक जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स, एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान ने करियर की वजह से आपसे ब्रेकअप किया हो या आपसे दूर चले गए हो। और अगर ऐसा है, अगर आप रेजोनेट करते हो उस मैसेज से, तो ये इंसान आपको बोल रहे हैं कि उनको बहुत बेकार लगा था ऐसा करने पर, बट जो मैसेज मैंने आपको पहले दिया था कि इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अभी करियर, पैसा, वेल्थ, ये सारी चीजें हैं, तो शायद उस चक्कर में उन्होंने ये फैसला लिया था आपसे दूर जाने का। बट एवर सिंस दैट डे इन्होंने बहुत रिग्रेट किया है अपने उस डिसीजन को, कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो आपको भी अपनी लाइफ में रख सकते थे। माई प्राइड एंड ईगो स्टिल डिक्टेट माई करंट एक्शन। सो ये मैसेज उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनके साथ ये वाला मैसेज रेजोनेट हुआ था। एंड ऑफकोर्स पावर कार्ड था ही यहाँ पर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी था। मैंने आपको बोला था ये इंसान बहुत स्टबर्न है, एक बार इन्होंने बोल दिया तो बस बोल दिया, जो कह दिया वो वही करेंगे। तो उसी ईगो, उसी प्राइड के चलते भी कई बार इनके एक्शंस इस तरीके के होते हैं कि अपना पॉइंट बोल दिया बस। अब ग्रुप 3 आपको अपनी तरफ से क्या बोल रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, उनकी क्या ख्वाहिश है, वो कुछ आपको सुनना नहीं है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम है इस पर्सन को, खुद भी मान रहे हैं यहाँ पे। आई शुड हैव लिसन टू माई हार्ट इंस्टेड ऑफ वॉट आई वॉज बींग टोल्ड। ओके, तो ये मुमकिन है कि ये जो इनके दिमाग में इतना फितूर है करियर और पैसों का, वो किसी ने डाला हो, और हो सकता है किसी ने इनको बोला हो कि देखो अभी तुम्हारा टाइम करियर पैसे का है, अगर अभी प्यार व्यार में पड़ गए तो फिर करियर बिल्कुल गया तेल लेने। और उस वक्त भी हो सकता है उनके दिल ने बोला हो कि ऐसा कुछ नहीं है यार, हम बैलेंस कर सकते हैं साथ में करियर और लव को। बट गलती इनसे ये हो गई कि जो इनको दूसरे लोग भड़का रहे थे, बात बोल रहे थे, वो इन्होंने सुनी बजाय अपने दिल की बात सुनने के। एंड उस चक्कर में भी हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज्यादा इग्नोर किया हो। आई कीप माई सेल्फ बिजी विद द थिंग्स आई डू बट एवरी टाइम आई पॉज आई स्टिल थिंक ऑफ यू। सो ये अगेन यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं कि ये बहुत बिजी चल रहे हैं, करियर पैसे उन सारी चीजों में, लेकिन
थोड़े बहुत भी जो उनको कुछ राहत के पल मिलते हैं, उसमें सिर्फ एक ही इंसान उनके ख्याल में आता है, एक ही इंसान उनके जहन में नाचता रहता है, और वो हो आप। तो जस्ट बिकॉज अपने करियर और पैसों की वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं या उधर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लगे कि अब आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। बिकॉज लाइक आई सेड, मतलब 5 मिनट अगर ये बंदा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उसमें से 10 सेकंड भी अगर ये शांत बैठे हुए हैं, तो उन 10 सेकंड में इनके दिमाग में सिर्फ आप ही चल रहे होते हो। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।